हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम करेंगे ग्लेसर्स का बेसिक टीचिंग मॉडल, जो कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो हमारा बीएड का चल रहा है उसमें 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। तो 3 मॉडल्स हम कर चुके हैं अपने, और ये चौथा मॉडल है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सो ये ग्लेसर ने दिया था और इसका नाम ही बेसिक टीचिंग मॉडल है, और आज के टाइम पे भी यही फॉलो होता है जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती है उनमें। सो ये काफ़ी यूज़फुल वाला जो मॉडल है ना वो है, और आज भी टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो हमें ये याद रखना है, ग्लेसर ने दिया है ये, और ये क्लासरूम ओरिएंटेड है। इसमें बताया ही ये गया है कि जो इंस्ट्रक्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो कैसे होनी चाहिए, जो बेसिक टीचिंग है उसका मॉडल क्या होना चाहिए, टीचिंग प्रोसेस जो है उसका मॉडल। ओके, सो ये क्या है, क्लासरूम ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शनल मॉडल है जो डेवलप किया था रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में। ये सिंपल है, लीनियर है, सिस्टमेटिक मॉडल है। एक्सप्लेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में बताता है। लीनियर है, मतलब जो स्टेप पहला है वो पहला ही रहेगा, सेकंड है वो सेकंड रहेगा, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो एक लाइन में ये चलेगा। सिस्टमेटिक मॉडल है, मतलब सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना पड़ेगा। ओके, डेवलपर वही रॉबर्ट ग्लेसर 1962 में दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में वो काम करते थे, और ये जो अप्रोच है वो बिहेवियरल और साइंटिफिक अप्रोच है। ओके, ये हमें याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्लेसियर मॉडल, इसके बेसिक टीचिंग मॉडल की, वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होगी। ओके, टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीके से हो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिज़ाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। टू फोकस ऑन मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स, जो मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स हैं उसके ऊपर फोकस होगा यहाँ पे। टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर इन क्लासरूम प्लानिंग। टू एम्फेसाइज फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, उसके फीडबैक और इम्प्रूवमेंट पे भी बच्चों के पे ध्यान देना है। मेन कंपोनेंट क्या है यहाँ पे कि कैसे कैसे फॉलो क्या कैसे होगा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे पहले तो वो डिसाइड करने हैं कि ये क्लियर होना चाहिए हमें कि लर्नर को क्या अचीव करना है, लर्नर को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो हमें पहले से ही डिसाइड करके चलना है। देन टीचर क्लास में जाएगा। ओके, फिर वो पहले से ही लेसन प्लान तैयार करके लेके आ रहा है, कुछ भी लगा लो, एक टीचर को पहले से ही पता होता है कि उसको क्लासरूम में क्या कराना है। तो ऑब्जेक्टिव्स उसके पहले से ही सेट है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होके आया है। तो क्लासरूम में जैसे ही एंटर करेगा, अब एंट्री बिहेवियर से क्या मतलब है यहाँ पे कि वो जो लर्नर बैठे हुए हैं क्लासरूम में, बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनको असेस करेगा कि उनको कितना आता है। कैसे असेस करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड, लोअर लेवल से अपर लेवल तक ऐसे वो क्वेश्चंस पूछते जाएगा। और जहाँ पे बच्चा जवाब देना बंद कर जाते हैं या जहाँ पे अटक जाते हैं, कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, वो समझ जाएगा कि इनको इस लेवल तक आता है और मुझे इस लेवल से शुरू कराना है बच्चों को पढ़ाना, उनको नॉलेज देना। ओके, सो एंट्री बिहेवियर में आ जाएगा कि टीचर असेस करता है लर्नर को कि वो पहले से कितना जानते हैं, और फिर नई टीचिंग अपनी शुरू करता है। फिर है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, वो उनको पढ़ाएगा जो भी वो तैयार करके लेके आया है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे नॉलेज का ट्रांसफ़र होगा। फिर है जो बच्चे हैं, लर्नर है, उनकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट होगा कि उनको अब कितना आता है। पहले पीके टेस्टिंग हो चुकी है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अब फिर इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो हो चुका है। अब असेसमेंट होगा कि अब बच्चों की बिहेवियर में क्या चेंज आया है, उसकी नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है। ओके, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने अचीव किए भी हैं या नहीं किए हैं। तो ये जो 4 स्टेप होते हैं ना, मेनली इसमें यही होते हैं। उसके बाद फीडबैक वगैरह लिया जाता है असेसमेंट के बाद, और फीडबैक में हमें लगता है कि हमें दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो एक लूप बन जाता है, चेन सर्कल बन जाएगा कि जो टीचर है वो फिर से, उनकी पीके टेस्टिंग वगैरह तो हो चुकी थी, वो फिर से इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर कराएगा और फिर से रीअसेस करेगा उसको। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है कि पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद एंट्री बिहेवियर होता है, मतलब पीके टेस्टिंग होती है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो फॉलो होगा, फिर वहाँ पे पढ़ाने के बाद परफॉर्मेंस का असेसमेंट होगा, और असेसमेंट के बाद फीडबैक जो लूप है वो चलेगा, फीडबैक होगा, अगर उनको ज़रूरत होती है तो टीचर फिर से पढ़ाएगा उसको। ओके, सो सिंपल सा ये प्रोसीजर रहता है, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप भी टीचिंग फील्ड में या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सो वहाँ पे आपने भी देखा होगा कि सेम प्रोसीजर फॉलो करते हो आप भी, या अपने जो टीचर्स होते हैं वो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं।
फीचर्स क्या है ग्लेसर्स मॉडल की, कि लीनियर है, लॉजिकल स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है, ये तो हमने देख ही लिया कि भाई पहले हम टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अननेसेसरी जाते ही थोड़ी ना कोई टीचर बोलने लगता है, तो इस तरीके से वो चीज़ें फॉलो होंगी। फोकस ऑन मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर फोकस होता है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड करके आते हैं। एम्फेसाइज डायग्नोसिस एंड फीडबैक, फीडबैक और डायग्नोसिस पे काफ़ी फोकस किया जाता है यहाँ पे। हेल्प इन इफेक्टिव लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग अच्छी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है ये। एप्लीकेशन टू एनी सब्जेक्ट एंड लेवल, ये हर सब्जेक्ट पे और हर लेवल पे अच्छा काम करता है। मतलब आप किसी भी लोअर लेवल से हायर लेवल की टीचिंग कराओगे बच्चों को तो यही फॉर्मेट है वो फॉलो होगा। अब टीचर का रोल क्या रहता है यहाँ पे, टीचर है एक तरीके से वो लेसन प्लानर होता है, या ऑब्जेक्टिव्स कौन से है वो एक तरीके से टीचर ही डिफाइन करता है, पहले से डिसाइड करके आता है कि मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, तो प्लानिंग टीचर ही करेगा। फैसिलिटेटर होता है, नॉलेज जो देगा वो टीचर ही देगा, और इवेलुएटर भी टीचर ही होता है, इवेलुएशन भी टीचर ही करेगा, जो असेसमेंट वगैरह होगा वो। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे पहले से ही क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। असेस प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे पीके टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शनल जो है वो दिया जाता है। चूज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, यहाँ पे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है। टीचर पहले से ही डिसाइड करके आता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मुझे लेक्चर मेथड यूज़ करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करना है, या लेबोरेटरी में ले जाके उनके पास से हमें लैब वर्क कराना है या प्रैक्टिकल वर्क कराना है, तो वो पहले से ही डिसाइड करके आता है कि इस टॉपिक के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। कंडक्ट मीनिंगफुल इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट का रोल क्या होता है यहाँ पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट है वो एक्टिव लिसनर होता है, और क्वेश्चन भी पुट अप करता है। वो बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है वहाँ से शुरू होता है, उसके ऊपर आगे है नॉलेज बिल्ड की जाती है। एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाता है। परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेट होती है एक तरीके से, और रिसीव एंड एक्ट ऑन फीडबैक, जो फीडबैक मिलता है उसको हमें रिसीव करना है और एक्ट करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो फीडबैक वाला प्रोसेस जो है वो भी चलता रहता है। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, एम्फेसाइज गोल ओरिएंटेड टीचिंग रहती है एक तरीके से, इजी टू अप्लाई इन क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फोकस ऑन कंटिन्यूस फीडबैक चलता है। एनकरेज लेसन प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, सेम वर्डिंग्स है, अलग अलग हेडिंग डाल के आप अलग अलग अपना थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो, अदरवाइज यही चीज़ें आएंगी उसके अंदर, ओके। लिमिटेशन क्या है कि ये लीनियर प्रोसेस है, तो रिजिड टाइप का हो गया एक तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें कि आप कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ, पहले पढ़ा दिया उसके बाद नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो ये रिजिड है, मैकेनिकल है और लीनियर है, सो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी, ये हमें देखना है। इग्नोर इमोशनल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, तो ये एक तरीके से इमोशनल और क्रिएटिव जो है एस्पेक्ट वो इग्नोर करता है लर्निंग के, क्योंकि जो टीचर है वो सीधा क्लासरूम में आ रहा है, पीके टेस्टिंग कर रहा है, उसी ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, वो कैसे पढ़ाएगा वो सब कुछ उन्हीं ने डिसाइड किया है। बच्चों का जो एक क्रिएटिविटी वगैरह आती है ना, वो बच्चे से फीडबैक दे रहे हैं कि हमें समझ में आया है नहीं आया है, वो ये बता रहे हैं, और कुछ उनका इतना ज़्यादा रोल रहता नहीं है। नॉट आइडियल फॉर ओपन एंडेड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इनके लिए आइडियल नहीं है ये। अज्यूम ऑल लर्निंग कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, जो इवैल्यूएशन हो रहा है या असेसमेंट हो रहा है वो मेजरिंग फॉर्म में हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप मेजर नहीं कर सकते, कुछ बिहेवियर चेंजेस ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मेजरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, ओके। अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, प्लानिंग लेसन्स इन बीएड टीचिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है बीएड की अपनी, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग यूनिट एंड ईयरली प्लान, यूनिट प्लानिंग या ईयर प्लानिंग जो होती है उसमें इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमिंग लर्निंग आउटकम, डिज़ाइनिंग असेसमेंट इन इवैल्यूएशन टूल बनाने में यहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगा। सो ये था पूरा अपना बेसिक टीचिंग मॉडल में। काफ़ी सिंपल है कि टीचर आएगा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके पहले से ही, और फिर वो पीके टेस्टिंग करेगा, बच्चे को जितना आता है वहाँ से शुरू करेगा वो, उसके बाद वो असेस करेगा उनको, और अगर उनको ज़रूरत रहेगी तो फीडबैक देगा उनको, फिर रीअसेस करेगा, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन मेन 4 ही इसमें स्टेप्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।